प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के जैसे 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान और 90 अंश का मान बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, उनको अच्छे से याद नहीं हो पाता। तो इसके लिए इस ट्रिक के माध्यम से हम इस सभी मानों को आपको बताएंगे, जो बहुत ही आसान तरीका है और आप लोग आसानी से इसको सीख सकते हैं। तो जो ट्रिक है, आइए ट्रिक का हम लोग प्रयोग करके इन सभी मानों को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो जो ट्रिक है, ट्रिक में केवल क्या करना है, आपको 0 अंश का वैल्यू निकालना है, 30, 45, 60 और 90 किसी का भी निकालना है। तो सबसे पहले जो ट्रिक है, ट्रिक का जो नियम है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 0/4, 1/4, फिर 2/4, 3/4, 4/4, इस तरीके से लिख लेंगे। बस केवल आपको ट्रिक यही है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। फिर सबको क्या कर देना है, अंडर रूट में लिख देना है। तो हम अंडर रूट में इसको लिख देते हैं। अंडर रूट में लिखने के बाद हमको ध्यान देना है केवल कि अब देखिए अंडर रूट में सभी संख्याएं हो गई हैं। अब हमको साइन थीटा मानी 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 का वैल्यू निकालना है। तो साइन 0 अंश का वैल्यू ज्ञात करना था हमको। ट्रिक के माध्यम से कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से। अभी अंडर रूट 0/4 है, तो पहले यानी बटे में इसका मतलब पहले क्या होगा, भाग। यानी 4 का जब 0 में हम भाग देंगे तो भाग क्या हो जाएगा, 0। देखिए 0/4 है, तो 4 का हम 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और हमारे पहले क्या लगा, अंडर रूट लगा, तो अंडर रूट 0 का भी वैल्यू कितना होता है, 0। यानी साइन 0 अंश का वैल्यू कितना होगा, 0। अब साइन 30 अंश का देखते हैं। अंडर रूट 1/4 है, इसका मतलब 1 का वर्ग, अंडर रूट में यानी 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। अब 45 का देखते हैं। 2/4 है, सबसे पहले देखिए 2/4 है, तो 2 से 4 कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 आ रहा है। और हमारे पास क्या लगा, अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट 1/2 है, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और 2 का वर्गमूल किसी संख्या का नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो साइन 45 अंश का जो मान क्या होगा, 1/√2। अब 60 का देखते हैं। 60 में क्या है, 3/4, तो 3 से 4 नहीं कटता है, इसलिए यानी कटने वाला नियम नहीं होगा। तो अंडर रूट 3 किसी का वर्ग नहीं होता, तो क्या होगा, अंडर रूट 3, और 4 किसका होता है, 2 का। तो अंडर रूट 3/2 इसी का क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश का वैल्यू। अब 90 का निकालना है। देखिए 4 और 4 है, तो 4 से 4 क्या हो जाता है, कट जाएगा। 4 से 4 कट जाए तो क्या बचेगा, 1। और अंडर रूट 1 का मतलब क्या होता है, 1। तो यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यानी साइन 90 अंश का जो मान कितना होगा, 1 होगा। अब हमको देखना है कास का वैल्यू। तो कास का वैल्यू एकदम और आसान है। ये जो साइन होता है इसी का एकदम उल्टा ही क्या होता है, कास का वैल्यू होता है। तो जो 0 का वैल्यू, सॉरी, जो साइन 90 अंश का वैल्यू है वो किसका हो जाएगा, 0 का। जो 0 का है वो किसका हो जाएगा, 90 का। तो बस इधर साइन का हम लोग निकाल लेंगे, तो आसानी से कास का, टेन का, कोसेक, सेक और काट सभी का हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए अब देखते हैं कास 0 अंश का वैल्यू कितना होगा। तो इधर से इसी को एकदम उल्टे क्रम में लिखना शुरू करेंगे। तो इसका क्या वैल्यू होगा, 1। और कास 30 अंश का जो वैल्यू होगा क्या होगा, कड़ी में 3/2। 45 का वैल्यू कितना होगा, 1/कड़ी में 2। और 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/2। यानी जो साइन 30 का है वो किसका होगा, कास 60 का होगा। और 90 का जो वैल्यू है, इसका जो 0 है इसका क्या होगा, यह 90 का होगा। यानी साइन 30, सॉरी, केवल साइन का हम लोग अगर वैल्यू निकाल लेते हैं तो कास का एकदम उसी का एकदम अपोजिट लिख देंगे, तो किसका हो जाएगा, कास का। अब हम लोग देखते हैं टेन का। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, वो जो फार्मूला यह है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। इसी का हम लोग यूज करके इस टेन थीटा का हम लोग मान ज्ञात करेंगे।
तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे काश थीटा। आइए इसको हम इस वीडियो में देखते हैं आगे। तो टेन थीटा है यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे काश थीटा। यानी देखिए ऊपर सामने दिखाई दे रहा है साइन थीटा और काश थीटा, यानी 0/1। यानी टेन थीटा बराबर, इधर देखिए, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो साइन का जो वैल्यू कितना है 0 और कास का वैल्यू कितना है 1। यानी 1 का हम जब 0 में भाग देंगे कितना होगा, 1 का 0 में भाग देंगे क्या हो जाएगा 0। यानी टेन 0 अंश का मान कितना होगा 0। अब 30 अंश का मान हमको देखना है, तो 30 के लिए भी वही होगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बट्टे काश थीटा। यानी 1/2 फिर बट्टे में 3/2 लिखना है। तो इसको लिखते हैं 1/2। अब बड़ा वाला बट्टा लगाते हैं और लिखना है √3/2, √3/2। अब देखिए इस 2 से क्या होगा, ये 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1/√3। तो जो टेन 30 अंश का जो वैल्यू होगा कितना होगा 1/√3 होगा। अब हम लोग देखते हैं टेन 45 का। तो 45 में ध्यान देंगे 1/√2 है, 1/2 बट्टे में लिखे ना, ये जो अंक ऊपर वही संख्या नीचे, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा केवल 1। अब आगे देखते हैं 60 अंश का। तो कड़ी में 3/2 और 1/2 है, तो इसको जब अगर बट्टे में लिखेंगे कड़ी में 3/2 और 1/2 को, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास कड़ी में 3 और नीचे 1। तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, तो केवल क्या हो जाएगा कड़ी में 3। तो जो इसका टेन 60 अंश का जो वैल्यू है कड़ी में 3 आएगा। अब देखते हैं इसका टेन 90 अंश का। तो 1 और नीचे कितना होगा, यहाँ 1 और नीचे कितना होगा 0। तो 0 का 1 में भाग देंगे क्या हो जाएगा, 0 का 1 में भाग देंगे, किसी भी संख्या का यदि 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो भाग नहीं जाता, तो क्या हो जाता है वो अपरिभाषित। अपरिभाषित का निशान इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, इसको आपको ध्यान देना। किसी भी संख्या से यदि किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग दिया जाएगा तो उसका जो वैल्यू आएगा आएगा अनंत आता, यानी अपरिभाषित रहता है। तो अपरिभाषित का निशान इस तरीके से बनता है। अब देखिए साइन का निकल गया, कास का निकल गया और टेन का। यानी साइन का आपको आ जाएगा तो उसी का एकदम उल्टा कर देना है कास का, और टेन को निकालने के लिए आपको ये बस नियम ध्यान देना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बट्टे कास थीटा। और इसी के माध्यम से इसका टेन थीटा का भी निकल जाएगा। अब हमको देखिए निकालना है कोसेक, सेक और काट। इनको निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है साइन का एकदम जो अपोजिट होता है क्या होता है कोसेक होता है, और कास का जो अपोजिट होता है सेक होता है, और टेन का जो अपोजिट होता है क्या होता है काट। तो जो अब हमको कोसेक को निकालना है, तो कोसेक का जो अपोजिट क्या होता है साइन, यानी जो भी साइन का जो वैल्यू है उसी का एकदम क्या करेंगे हम लोग उल्टा। यानी उल्टा कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए 0 है, तो 0 को हमको क्या करना है उल्टा, यानी साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। तो कोसेक का हमको मान ज्ञात करना है, तो 0 का क्या करना पड़ेगा उल्टा, यानी 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तब इसका उल्टा करेंगे, यानी 1 ऊपर और 0 नीचे। तो किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है अपरिभाषित। क्या हो जाता है अपरिभाषित। इसलिए कोसेक 0 अंश का वैल्यू क्या होगा अपरिभाषित होगा। इस तरह इसका सिंबल होता है। अब हमको देखना है कि कास 30 अंश का वैल्यू, तो कास 30 तो साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2। तो 1/2 का उल्टा करें क्या होगा 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे, तो नीचे 1 का वैल्यू कुछ मतलब नहीं रहता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। अब हम लोग देखते हैं 1/2 यानी साइन 45 का है, तो कोसेक 45 का क्या होगा कड़ी में 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो कड़ी में 2 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे, तो 1 का वैल्यू नहीं तो क्या हो जाएगा कड़ी में 2। अब इधर देखते हैं कोसेक 60 का। तो 60 का देखना तो यहाँ पर देखेंगे √3/2 है, तो 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे, तो 2 ऊपर हो जाएगा और √3 क्या हो जाएगा नीचे। और हमको देखना है अब इसमें 1 का अपोजिट करना था, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा भी 1/1 होगा, यानी 1 से 1 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जो कोसेक
90 का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम लोग देखते हैं सेक का। तो कास का ये क्या होता है, उल्टा सेक होता है। तो जो कास का वैल्यू उसी का हमको क्या करना है, उल्टा करना है। अब आइए हम लोग सेक को देखते हैं। तो कास 1 है तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 को 1/1 लिख सकते हैं। इसका उल्टा करेंगे तभी 1 ही होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। यानी सेक 0 अंश का जो वैल्यू है, सेक 0 अंश का जो वैल्यू हो कितना हो जाएगा, 1। क्या होगा, 1। अब देखते हैं सेक 30 अंश का। तो अब सेक 30 का देखना तो क्या करें, कास का एकदम क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो जो कास कितना है, करीब 3/2। तो इसका उल्टा क्या होगा, 2 ऊपर होगा करीब 3 नीचे, 2 ऊपर हो जाएगा और करीब में 3 क्या हो जाएगा, नीचे। अब हम लोग देखते हैं 45 का। तो 1/2 है। तो करीब 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे, कड़ी में 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे का कोई मतलब नहीं, तो 1 को नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं हम लोग सेक 60 का। तो सेक 60 यानी कास 60 में देखना पड़ेगा, 1/2 है। तो 2 को ऊपर करेंगे और 1 को नीचे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 और नीचे 1 का कोई मतलब होता नहीं, तो इसलिए इसको केवल क्या लिखेंगे, 2। अब इधर देखेंगे कास 90 में। तो 90 का वैल्यू कितना है, 0। तब 0 को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा। 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1। क्या लिख सकते हैं, 0/1। तो इसको उल्टे में क्या होगा, 1/0। यानी 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या होता है, अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं काट का वैल्यू। तो काट किसका उल्टा होता है, tan का। तो 0 है, तो 0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 है तो 0 को 0/1 लिखेंगे और इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0। तो भाग देंगे फिर क्या हो जाएगा, वही अपरिभाषित। यहाँ पर क्या हो जाएगा, काट 0 अंश का वैल्यू क्या होगा, अपरिभाषित। अब हम लोग देखेंगे काट 30 अंश का। तो काट 30 देखना, तो इसमें हमको देखना पड़ेगा tan 30। तो 1/3 है। तो इसको उल्टा करेंगे यानी कड़ी 3 ऊपर होगा, 1 नीचे। तो 1 का मतलब नहीं, केवल क्या हो जाएगा, कड़ी में 3। अब हम लोग देखते हैं tan 45 से देखेंगे काट 45 का। 1 है तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 यानी उल्टा भी 1/1 ही होगा। तो इसका जो वैल्यू क्या आएगा, 1। तो काट 45 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब हम लोग देखना tan 60 का देखेंगे तो किसका निकलेगा, काट 60 का। तो कड़ी में कितना है, 3। कड़ी में 3 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3/1। अब इसका जब उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर होगा और कड़ी में 3 नीचे। तो यहाँ पर जो काट 60 का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 1/कड़ी में 3। और हमको देखना है काट 90 का। तो 90 के देखने के लिए tan ही देखना पड़ेगा। तो tan 90 का वैल्यू कितना है, अपरिभाषित। यानी क्या है, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित का उल्टा यानी अब अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, यानी यहाँ पे तो जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, 0। यानी आप इन सभी मानों को आसानी से अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। बस केवल आपको साइन का वैल्यू आना चाहिए। साइन का आएगा तो आप कास का निकाल लेंगे, और जब साइन और कास का हो जाएगा तो tan का निकाल लेंगे। यानी tan का वैल्यू होता है साइन θ/कास थीटा। और tan का जब निकल जाएगा तो हमको पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कास का उल्टा है सेक, और tan का क्या होता है, कॉट।